आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिनको मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिनके बारे में हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते हैं जब भी हम मार्केटिंग रिलेटेड वर्क या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं या किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं जो कि मार्केटिंग रिलेटेड है, कुछ कैंपेन रन करते हैं। ये जो भी चीजें होती है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ के बारे में बात करते हैं, वहां पे ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इन टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। सो आज मैं आप सभी को बहुत ही सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते सबसे पहला टर्म जो कि कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट मतलब होता क्या है, इसको अपन बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझें तो कन्वर्जन रेट मतलब परसेंटेज ऑफ कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर दैट टेक ए स्पेसिफिक एक्शन। मतलब जो भी आपके कस्टमर है या पोटेंशियल जो भी आपके कस्टमर्स हैं, वो कुछ भी स्पेसिफिक एक्शन लेंगे, उसके परसेंटेज को हम बोलते हैं कन्वर्जन रेट। अब ये जो स्पेसिफिक एक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। आपके लिए हो सकता है कि ईमेल को ओपन करना, साइन अप करना, वेबिनार में रजिस्टर करना, आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको परचेस करना। ये जो भी चीजें होती है ये होते हैं एक्शंस। सो ये जो भी स्पेसिफिक एक्शन है इनका परसेंटेज बताता है हमें कन्वर्जन रेट कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लो आपने एक मार्केटिंग कैंपेन रन किया जिसमें आप आपके प्रोडक्ट सर्विस की मार्केटिंग कर रहे हो। अब जितनी क्लिक्स हो रहे, जितने कन्वर्जन हो रहे, मान लो 100 लोगों ने आपके उस प्रोडक्ट को देखा, आपके एड को देखा और उसमें से कन्वर्ट हुए 5 लोग। सो आपका कन्वर्जन रेट कितना आया? 5%। मतलब 100 लोगों ने आपके एड को देखा, उसमें से 5 लोग कन्वर्ट हुए जिन्होंने आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज किया। सो यहाँ से जो भी आपका कन्वर्जन रेट वो निकल के आता 5%। इस तरह से हम कन्वर्जन रेट को मेजर करते हैं और जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट आपका अच्छा रहेगा उतना आपका एड कैंपेन या मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसका मतलब ये है। फिर बात आती है कस्टमर एक्वाजिशन की कि कस्टमर एक्वाजिशन क्या होता है। कस्टमर एक्वाजिशन मतलब जो भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, सेल्स एंड मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज है, उनको करके आप कितने कस्टमर को एक्वायर कर रहे हो और उनको रिटेन कर रहे हो। आप सभी को पता है डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर एक्वाजिशन एंड रिटेंशन। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कस्टमर को एक्वायर करते हो और रिटेन करने की कोशिश करते हो। आपके प्रोडक्ट सर्विस, आपके जो भी ब्रांड है आपका, उससे इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करते हो। सो एक कस्टमर को एक्वायर करने में जितने भी मार्केटिंग जो भी कस्टमर है उनको एक्वायर करने में जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्वाजिशन। फिर बात आती है कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट। मतलब कितनी कॉस्ट लग रही है कस्टमर को एक्वायर करने में। इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो ये एवरेज कॉस्ट होती है कस्टमर को एक्वायर करने की। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। आपका जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपेंस है उसको आप डिवाइड कर दो टोटल कस्टमर जो आपके एक्वायर हुए हैं। सो यहाँ से निकल के आता है CAC। कस्टमर एक्वाजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू की। इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो कस्टमर एक्वाजिशन हमें बताता है कि ये कस्टमर को एक्वायर करने में कितना पैसा लग रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से जो एक्वायर हुए, उससे निकल के आता है हमारा CAC, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लग रही है कस्टमर को एक्वायर करने में। फिर बात आती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक कस्टमर जो एक्वायर हो गया है उससे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ये चीज बताती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आप आपके बिजनेस के थ्रू उस पर्टिकुलर कस्टमर से। और इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज परचेस अमाउंट। जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, मान लो पहला प्रोडक्ट है आपका 500 रुपीज का, फिर 1000 रुपीज का, फिर 5000 रुपीज का, जितना आपके प्रोडक्ट है उनकी एवरेज जो कॉस्ट हो जाएगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस का और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम कस्टमर लाइफ स्पैन कि कितने टाइम तक वो खरीद सकता है। सो यहाँ से निकल के आता है CLV, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मतलब एक कस्टमर आपके पास आता है सो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इस चीज को हम बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फिर बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं SEO। इसका मतलब आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। इसका मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट, ब्लॉग पे क्वालिटी ट्रैफिक को इंक्रीज करना और वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करना सर्च इंजन के ऊपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं SEO। आपने सुनने में आया हो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का SEO इंप्रूव करना पड़ेगा।
वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, मतलब एसईओ इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब वेबसाइट में कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे जिससे उसकी रैंकिंग इंक्रीज हो। ओके, इस चीज को हम बोलते हैं एसईओ। और यहाँ पे जो एसईओ होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पे बात होती है अनपेड वेब ट्रैफिक की, ना कि पेड वेब ट्रैफिक। पेड वेब ट्रैफिक मतलब जिसको आप पैसा दे के ला रहे हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। और अनपेड मतलब वो ऑर्गेनिकली आ रहा है। ऑर्गेनिकली कब आएगा? जब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी गूगल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे। फिर बात आती है सर्च इंजन मार्केटिंग की, SEM। SEM मतलब सर्च इंजन पे मार्केटिंग करना किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की, आपकी वेबसाइट की, थ्रू SEO एंड पेड एडवर्टाइजमेंट। इसको इतना सिंपल तरीके से समझो, अगर आप SEO के साथ पेड मार्केटिंग कर रहे हो सो यहाँ पे निकल के आता है SEM। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, मतलब आप सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो। फिर आता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये वो पेज होता है जब भी कोई भी यूजर टाइप करता है कुछ भी पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च इंजन के ऊपर, और अगर आपकी SERP रैंक ज्यादा है सो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक होने के। SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस होते हैं जो रैंक करते हैं उनको बोलते हैं हम SERP। और जितनी ज्यादा आपकी SERP रैंकिंग इंप्रूव होगी उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके पास अच्छा ट्रैफिक आएगा। फिर बात आती है इंप्रेशंस की, भैया इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन मतलब आपका कंटेंट, जो भी आपकी मार्केटिंग के लिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वीडियो है, फोटो है, पोस्ट है, जो भी है, वो कितने लोगों को दिखी। ऑनलाइन वर्ड में इसका बहुत यूज किया जाता है। इंप्रेशन मतलब कितने इंप्रेशन है, कितने लोगों से वो इंटरेक्ट हुई। अब किसी ने देखी होगी पूरी वीडियो, किसी ने देखी नहीं हो, किसी ने इग्नोर कर दी हो। मान लो आपके पास कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट की कोई वीडियो आपने देखी, अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी तो भी इंप्रेशन में काउंट होगा। अगर आप बस उसको देखते से निकल गए, आपने स्वाइप कर दिया, ऊपर कर दिया, लेकिन आपने पूरी नहीं देखी, तो भी वो इंप्रेशन में काउंट होगा। मतलब कितने लोगों को वो वीडियो रीच करी है और दिखी है। किसी ने पूरी देखी हो, किसी ने इग्नोर मारा होगा, किसी ने आधी देखी होगी। सो इस चीज को बोलते हैं हम इंप्रेशन। 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन आपने ये सुना होगा। और जो क्लिक थ्रू रेट होता है CTR, वो कैलकुलेट किया जाता है इंप्रेशन के थ्रू, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात आती है क्लिक थ्रू रेट की, CTR क्या होता है। CTR को सिंप्लीफाई तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि कितने क्लिक हो रहे हैं आपके उस कैंपेन के ऊपर रिलेटिव टू द नंबर ऑफ इंप्रेशन। जितना ज्यादा CTR होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और CTR निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, कितने टोटल क्लिक हुए कैंपेन के ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल कैंपेन के इंप्रेशन कितने, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। सो यहाँ पे निकल के आता है क्लिक थ्रू रेट। फॉर एग्जाम्पल 5 क्लिक हुए आपके उस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर जो भी आपने रन किया, और मान लो 500 इंप्रेशन आए। सो यहाँ पे CTR आपका निकल के आता 1%। 5 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 1% आपका क्लिक थ्रू रेट है। मतलब 500 लोगों को जो पोस्ट, जो भी वीडियो है, जो भी कैंपेन दिखाया गया, उसमें से 1% लोग ने उस पर क्लिक किया, एक्शन लिया है। ओके, इसको हम बोलते हैं CTR। फिर बात आती है कॉस्ट पर माइल की। माइल को लैटिन वर्ड में बोला जाता है 1000, और इसको बोलते हैं हम 1000 इंप्रेशन में आपको कितनी कॉस्टिंग आ रही है। मतलब 1000 इंप्रेशन लाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट पर माइल, CPM। फिर आता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब एक पर्टिकुलर क्लिक करवाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है आपको आपकी जेब से, तब वो क्लिक हो रहा है, तो वो लगता है कॉस्ट पर क्लिक। किसी भी पेड मार्केटिंग कैंपेन में आप आपकी वेबसाइट के लिंक डालते हो, लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट करवाते हो, तो उस लैंडिंग पेज पे जाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। मतलब एक पर्सन क्लिक कर रहा है और फिर लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट हो रहा है, तो उस क्लिक के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं हम CPC, कॉस्ट पर क्लिक। CPC को आप जितना ज्यादा कम करोगे उतने आपके लिए मार्केटिंग कैंपेन के लिए अच्छी बात है। फिर आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी वेबसाइट के ऊपर गया और कितने देर बाद वो आपकी वेबसाइट से बाहर आ रहा है। मान लो वो वेबसाइट पे गया और एकदम से बाहर आ गया, सो आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है। इससे समझ में आएगा कि लोग आपके कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे। बाउंस रेट जितना कम होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका कैंपेन, आपका लैंडिंग पेज, आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। फिर बात आती है ROI। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने 1000 रुपीज लगाए, सो आपने कमाए कितने। मतलब 1000 लगा के आप 2000 कमा रहे हो, सो आपका ROI होगा 2x। मान लो 1000 लगा के आप 10,000 रुपीज कमा रहे हो, सो आपका यहाँ पे ROI हो जाता है 10x।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना इन्वेस्ट किया है आपने और कितना आपके पास रिटर्न आया। किसी भी मार्केटिंग कैंपेन में, किसी भी बिजनेस में, जो भी पर्टिकुलर चीजें होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपको रिटर्न कितना आता है बैक, उसको बोलते हैं हम ROI। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कि मेरे को आपको बताने थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म्स आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये टर्म्स अभी भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो वापस से देखो, जिससे ये आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसा नॉलेजेबल कॉन्टेंट रेगुलर लाने के लिए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।